हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज है कैमरा उठाओ वीडियो बनाओ सीरीज का डे सेकेंड। जी हाँ, तो आज है दूसरा दिन और आज का टॉपिक होने वाला है कॉलेज सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं एनईपी 2020 की। एनईपी 2020 लागू हुई है, उसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है कॉलेज में। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जब 12th के बाद आफ्टर कॉलेज फर्स्ट ईयर किया था, उसके बाद गैप करके मैं डीएलएड करने गई थी, क्योंकि डीएलएड में मेरा हो गया था, तो मैं डीएलएड में करने के लिए गई। तो कॉलेज में गैप आ गया, तो उसकी वजह से जो मेरे साथ वाले जो थे फ्रेंड्स वगैरह, उनके एमकॉम अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हो गई है। तो उनकी एमकॉम 2 साल में हुई है और 2 साल में 2 बार एग्जाम देना है और 2 बार फीस भरनी है। तो 5,000 आप मतलब ऐसे 6.5 समथिंग फीस मैंने अभी भरी है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन आप 5 मंथ मान के चलो, तो भी 2 साल के लिए 10,000 में उनके एमकॉम कंप्लीट हो गई। और जबकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऑफ कोर्स, इसलिए एनईपी 2020 का सिस्टम लागू हो गया है, जिसकी वजह से सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो पाए। और सेमेस्टर वाइज सिस्टम होने की वजह से आपको साल में 2 बार एग्जाम देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, साल में 2 बार एग्जाम देना तो हम चला भी सकते हैं कि एग्जाम हम दे देंगे, लेकिन साल में 2 बार फीस भी भरनी है। मतलब ये मेरे को नहीं पता था। जब मैं भरने फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का भरा, तब उन्होंने बताया कि आपको 4 सेमेस्टर की 4 फीस भरनी है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले 5,000 में 1 साल होता था, तो अब 2500 में नहीं, आपको एक सेमेस्टर की 5,000 फीस भरनी है। यानी जो मतलब एनईपी से पहले स्टूडेंट के 10,000 में एमकॉम हो रही थी 2 साल में, आज मेरे को वही एमकॉम 2 साल के लिए मेरे को 20,000 रुपये, मतलब डबल फीस कर ली है। ये एनईपी 2020 का स्टूडेंट को फायदा है। वैसे तो एग्जाम आपको देने के लिए स्ट्रगल करना ही है, डबल एग्जाम हो गए हैं, मतलब एक साल में 2, तो वो तो स्ट्रगल है ही, पर फीस की भी मतलब डबल भेजा मारी। मतलब मेरे को 2 साल मैंने डीएलएड करने गई, इसकी वजह से मैं एमकॉम में रह गई पीछे, तो मेरे को अब डबल फीस भरनी पड़ेगी। मतलब सोच रहा हूँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ये है मतलब एनईपी स्टूडेंट के हेल्प के लिए है या मतलब क्या लूटने के लिए। और सब मैंने जिन मेरे कांटेक्ट में जितने भी है उनको मैंने पूछा, तो वो भी कह रहे कि ऐसा करना होता है। एक साल पहले कोई स्टूडेंट कर रहा था, उसको 10,000 में एमकॉम हो रही है या एमए हो रही है या कॉलेज भी हो रही है, जो भी बीए एमए वगैरह, बीए बीएससी वगैरह। और अब जो स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट डबल फीस भरनी है, तो बोले ये तो गलत बात है। और साथ में जैसे मैं आपको बात करूँ, अब मैं कर भी रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे मैं एमकॉम कर रही हूँ। एमएलएसयू यूनिवर्सिटी है उदयपुर वाली, तो मैं कर रही हूँ। मेरा एमकॉम में सब्जेक्ट है एबीएसटी। तो मैंने उसके लिए 1 वीक सर्च की, बहुत जगह ढूंढा यूट्यूब पे, उनका तो कुछ सिलेबस वगैरह भी कुछ मतलब मिल नहीं रहा है मेरे को। और मैंने उस उनकी जो मतलब सीरीज जो आती है ना, 1 वीक सीरीज, वो मैंने ढूंढा, तो भी वो भी मेरे को कहीं नहीं मिल गई उसके एबीएससी की। मतलब मैं पढ़ना चाह रही हूँ, पर मेरे पास टॉपिक ही नहीं है, स्टडी मटेरियल ही नहीं है, मैं कहाँ से मैं वो स्टडी करूँ। जैसे तैसे अब मैंने उदयपुर में भी ढूंढ लिया, मैं गई थी अभी एग्जाम देने, तब मैं उदयपुर में भी देख लिया, मेरे आसपास में भी, हमारे इलाके में भी देख लिया, कहीं पे भी वो मिल नहीं रही है। अब उदयपुर मेन यूनिवर्सिटी तो वहां तो मिलनी चाहिए, उन्होंने बोला प्रिंट ही नहीं हो रही और ना ही प्रिंट होगी। फिर मैंने बोला मैं कहाँ से, जो पब्लिशर था, तो एक दुकान वाले ने मेरे को पब्लिशर से बात करवाई थी, तो उन्होंने बोला नहीं प्रिंट नहीं होगी, बोले ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, नहीं इसलिए उसकी प्रिंट नहीं होगी। तो मैं कहा मैं कहाँ से भरूँ, तो बोले मैं एग्जाम कैसे दूँ, तो बोले राम भरोसे, ये उनका जवाब था। तो मतलब सच में मतलब मैं पढ़ना चाह रही हूँ, पर मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। और अब मैं मतलब कैसे कर रही हूँ, मैंने गूगल से जैसे तैसे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उनका वो सिलेबस भी नहीं दिखा था, जैसे तैसे गूगल पे सर्च करके मैंने उनका जो सिलेबस है वो डाउनलोड किया है। और वो भी इंग्लिश मीडियम में है, मैंने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा है, तो इंग्लिश मीडियम का पूरा था सिलेबस, तो उसको पहले पूरा मैंने ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने एक कॉपी में लिख रही है। और उसमें से फिर टॉपिक वाइज मैं देख देख के चैट जीपीटी के थ्रू, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐसे देख देख के एक टॉपिक को सर्च करके लिख रही है। पर दिक्कत मेरे को क्या हो रही है, क्योंकि मैं एमकॉम हूँ, एमकॉम में भी अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है मेरा, तो उसमें मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा रहने वाला है। कुछ एक क्वेश्चन पेपर में तो 50% न्यूमेरिकल ही है। तो अब मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं टॉपिक यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च भी कर रही हूँ, तो वो उनके बारे में जैसे कोई टॉपिक सर्च किया, तो उसकी वो उसका अर्थ बताएंगे, विशेषता बताएंगे, क्या महत्व है, मतलब वो थोड़ी थोड़ी चीजें होती है ना, वही बता रहे। और थ्योरी का तो ऐसा कि ना मैं लिख लूंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो कहीं पर मेरे को नहीं मिल रहा। अब मैं ये एमकॉम मतलब किस तरह से दूंगी, आप सोच लो। जबकि मैं स्कूल टाइम में टॉपर स्टूडेंट थी, आज भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, चलो दो डबल फीस भर के भी मैं पढ़ रही हूँ, डबल
बार एग्ज़ाम देने के भी लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरे पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है। मैं 5,000 रुपये फीस भर रही हूँ, पर मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मैं कैसे मतलब वो करूँगी? और ये मतलब उनको कम से कम वो निकालना चाहिए बुक वगैरह। मैं कॉलेज में जाके ये कॉलेज है ना, जो जिस कॉलेज के थ्रू मैंने एग्ज़ाम दूँगी, उस कॉलेज में मैं जाके तो वो सर कह रहा है कि आप तो प्राइवेट हो गए, प्राइवेट इस कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे एमकॉम रेगुलर नहीं होता है। तो मैंने कहा प्राइवेट, तो बोले प्राइवेट वालों के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं चीज़ें। मैंने कहा ठीक है स्कूल में नहीं है, पर आपको उपलब्ध तो करवानी चाहिए कि इसी इसी ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम दूँगी, तो कुछ तो होना चाहिए प्राइवेट वाले के लिए। प्राइवेट स्टूडेंट मतलब कहाँ से पढ़े? ना ही कहीं बाहर आस-पास से मैंने कोचिंग के लिए भी पूछा कि कोई कोचिंग वगैरह मिल जाए तो भी मैं कहा थोड़ा हेल्प हो जाए। तो कोई कोचिंग भी नहीं करवा रहा, कोचिंग हो रही है पर बीकॉम वगैरह की हो रही है, पर एमकॉम के लिए कोई नहीं करवा रहा। तो अब मैं कहाँ से मतलब वो मैंने सब जगह ढूँढ लिया। कॉलेज वाले सिस्टम बोले बस मैं गई ना तो सर क्या बोले, "तो अब देख लो आप अपने।" मैंने बोला मैं कहाँ से पढ़ूँगी? एग्ज़ाम मेरे पास में आ रहा है। तो बोले आप देख लो अपने, मतलब मैं क्या देती? तो ये कॉलेज का सिस्टम है, तो बस मेरे को यही आपसे बात करनी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।